जय हिंद साथियों। पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समर्पित राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आपकी डिमांड पर दोस्तों मैं राजस्थान जीके जो अधीनस्थ के द्वारा अंतिम 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, वो दोस्तों आपके सामने रखने वाला हूं। और सीटी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो दोस्तों रहने वाली है। तो 100% हुबहू प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं बता देता हूँ 70% वो वापस रिपीट होते हैं और मैंने तो ये 10 वर्षों के उठाए हैं, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, स्टार्ट कर दिया हमने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बता दूं इस क्लास के अंदर हम 21 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 21 क्वेश्चन देखेंगे और मैं लास्ट से शुरुआत करता हूं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए अब लास्ट दिन बचे हैं, तो लास्ट से शुरुआत करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिए वास्तव में, अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना मुक्त प्रदेश है? तो 41.5% है। वो क्या है दोस्तों? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। आपको पता होना चाहिए हमारे मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करते हैं, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और इसी के अंदर बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो 41.5% है, जबकि बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो 58.5% है। ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं 61.11%। ये क्या है? राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वास्तव में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें सीटी क्लियर करना है तो राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉन स्टॉप है वो, 10 दिन आपकी क्लास है वो टॉपिक वाइज है वो रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए थार के मरुस्थल के अंदर पलाया झीलें पाई जाती है, जिनको खड़ीन भी कहा जाता है। और ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। और खड़ीन की हम बात करें तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा वो इसकी शुरुआत की गई थी। और इन जिलों में जो कृषि की जाती है वो रबी की फसलों है वो रबी की फसलें वो बोई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर का मैदान स्थित है। तो घग्गर का मैदान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर घग्गर का मैदान स्थित है, जो पटवार 2021 के अंदर आया हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करें घग्गर का मैदान किसका भाग है, तो ये अपने वैसे तो देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। और मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में हमने डिवाइड किया था, शुष्क और अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश का भाग है घग्गर का मैदान, ये आपको ध्यान रखना। अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश के अंदर गोडवाड़, घग्गर का मैदान और नागौर उच्च भूमि और शेखावटी प्रदेश है वो आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर है वो स्थित है। क्या? वृहत सीमा भ्रंश यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों। ये कहाँ पर? सवाईमाधोपुर बूंदी जिलों के अंदर है वो दोस्तों यह आती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हड़ौती पठार के अंदर, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और आपको बता दूं जो हमारी शुरुआत के जो टॉप के 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मान लो कि 2000 जो अधीनस्थ के द्वारा 2021-22 के अंदर पूछे गए टॉप 10 क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पीछे से शुरुआत कर रहा हूँ। और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो दोस्तों बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वापस है वो रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। जीवाश्म उद्यान भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है दोस्तों। जो लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष है वो वर्तमान में यहाँ पर है वो पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इनका जो काल है वो जुरैसिक काल माना जाता है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व है वो इनका कार्य बताया जाता है। ये है दोस्तों वो लकड़ी के जो प्राचीन अवशेष, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधीनस्थ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अब बात करें भोराट की पठार की, तो यह गोगुंदा से उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य अरावली में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है भोराट का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है दोस्तों, आपको याद रखना है।
बात करते हैं भोमट का पठार की, ये भोराट का पठार है। अब भोमट की बात करते हैं तो ये उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है दोस्तों भोमट का पठार, और यहाँ पर भील जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है भोमट के पठार में। लसाड़िया की बात करें तो यह जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है उदयपुर के अंदर दोस्तों। और फिर बात करें तो यह उबड़ खाबड़ विच्छेदित पठार है राजस्थान का। और दशहरों का पठार भी कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना, हरा भरा पठार है राजस्थान का। और राजस्थान का सबसे ऊंचा मैंने बता दिया उड़िया का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें दोस्तों, रघुनाथगढ़ है वो कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। शेर की बात करें तो शेर है वो उदयपुर के अंदर है। जरगा, सॉरी शेर उदयपुर में नहीं है, जरगा है उदयपुर में। तो देखिए रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर के अंदर है दोस्तों। शेर कहाँ पर है, तो शेर अपना है वो सिरोही के अंदर है। और जरगा है वो दोस्तों उदयपुर में है। और जयगढ़ है वो जयपुर में है। तो ऑप्शन ए के अंदर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर है वो दोस्तों सीकर, यानी 2 आ रहा है। तो ऑप्शन ए के अंदर ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो ऑप्शन ए के अंदर 2, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आप काट सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट था। अब बात करें रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। शेर की बात करें तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। बात करें जरगा की तो गुरु से दिल जरा, तो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना। और जयगढ़ है वो जयपुर के अंदर है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो उत्तरी अरावली की सबसे, हम बात करें उत्तरी अरावली के अंदर कौन सी चोटी आती है, तो उत्तरी अरावली के अंदर भानगढ़ आता है अलवर के अंदर। बात करें मध्य अरावली की चोटी तो कौन सी है, तारागढ़ है, सही बात है। और दक्षिणी अरावली की चोटी है वो ऋषिकेश है। तो यानी कि ए के अंदर क्या आ रहा है, ए के अंदर है वो 3 आ रहा है, तो इसके अंदर ये तो कट गया। अब बात करते हैं बी के अंदर मध्य अरावली की तारागढ़, बी के अंदर 2 आ रहा है, तो यानी कि ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सी के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सी के अंदर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से आपको है वो क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करते हैं तो अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सही बात है। अरावली है वो पूर्वी विस्तार को है वो रोकता है। फिर बात करें अरावली क्षेत्र खनिजों के समृद्ध है, तो यानी कि अरावली के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, एकदम सही बात है। अरावली जो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली है, एकदम सही बात है। अरावली से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है, जबकि राजस्थान में वर्षा का विवरण प्रारूप अरावली प्रभावित नहीं करता है, तो ये करता है दोस्तों। अरावली है वो राजस्थान के मानसून को और राजस्थान की वर्षा को प्रभावित करता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है, सही देखना है। तो सही कौन कौन से हैं, तो 1, 2 और 3 यानी ए बी सी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लास्ट तक देखना। टॉप के लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो 100% आपको दोस्तों मैं कह रहा हूँ भौतिक प्रदेश आपकी क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से, यानी कि खेड़ बर्मा सिरोही के अंदर है, तो गुजरात सीमा से खेतरी तक अरावली की लंबाई कितनी है, पटवार 2008 में आया हुआ है। तो हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई पूछी गई है तो 550 किलोमीटर है, वो राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। तो विस्तार हम बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो 692 है। राजस्थान में 80% यानी 550 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। ये भी आपको है वो ध्यान रखना है। अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन काल की दोस्तों पर्वतमाला है, और ये दोस्तों वरित तरीके से इसका निर्माण हुआ है, और प्राचीन पर्वतमाला है वो राजस्थान की है दोस्तों। और ये राजस्थान के जल विभाजक का कार्य भी करती है, और इसकी जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है जो सिरोही के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पन का बेसिन किस जिले में स्थित है। तो छप्पन का बेसिन की हम बात करें तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रतापगढ़ के मध्य मुख्यतः 56 गांवों के, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य दोस्तों 56 गांवों में विस्तृत होने के कारण इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और ये माही नदी के किनारे हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना। और माही नदी दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी सीरीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाठी सीरीज के अंदर श्रवण घास पाई जाती है, एकदम सही बात है। वन संरक्षण का कार्य भी करती है, सही बात है। भूमिगत जलपट्टी है, तो एकदम राइट बात है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लाठी सीरीज है वो श्रवण घास पाई जाती है, वन संरक्षण का कार्य करती है और भूमिगत जलपट्टी है। अब बात करते हैं लाठी सीरीज की। तो ये दोस्तों पोखरण से लेकर दोस्तों मोहनगढ़ तक है, वो 60 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। और यहाँ पर चांदन नलकूप है जिसको राजस्थान का थार का गढ़ा कहा जाता है। और गोडावण पक्षियों के लिए श्रवण घास है वो प्रमुख है दोस्तों। प्रसिद्ध घास उनका पौष्टिक घास कौन सा है, गोडावण का श्रवण घास है दोस्तों। और जैसलमेर का जो शुभंकर पक्षी है वो भी गोडावण है, ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन 49 प्रदेशों का हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत की हम बात करें तो राजस्थान है वो उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है राजस्थान, भारत की हम बात करें तो। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्या आ जाएगा, उत्तरी वृहत मैदान का भाग आ जाएगा। और ये दोस्तों किसका भाग आ जाएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइब्रेरी 2016 के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कथन गलत है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, तो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब करना नहीं बोले दोस्तों, कंटिन्यू नॉन स्टॉप क्लासें रहने वाली है। और अगली नेक्स्ट क्लास है वो 1 बजे आएगी दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। ठीक है, वो भी देखना न भूले। बात करें और वो भी अधीनस्थ के द्वारा अंतिम 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, तो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कथन गलत है। तो हम बात करते हैं अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, एकदम सही बात है। पश्चिमी बालुका का मैदान 33 सागर का अवशेष है, तो जो सही बात है। जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है, सही बात है। उत्तरी पूर्वी सिंधु नदी निर्मित मैदान है, तो उत्तरी पूर्वी जो मैदान है वो सिंधु नदी से निर्मित मैदान नहीं है। हमने पढ़ा है कि यह कौन सा मैदान है, उत्तरी वृहत मैदान का भाग है। जबकि दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही बात है। तो हमारा क्या हो गया, हमें गलत कथन है वो देखना है। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर सी है, यह सिंधु नदी का निर्मित मैदान नहीं है, यह है दोस्तों उत्तरी वृहत मैदान का भाग है राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से थार का मरुस्थल के भाग हैं। तो थार के मरुस्थल की हम बात करें दोस्तों तो ये कौन सा है, गोडवाड़ है थार के मरुस्थल का भाग। शेखावाटी है, घग्गर है, बनास है वो इसका नहीं होगा दोस्तों, बनास है वो मैदानी भाग का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा, ए, बी और डी। तो यानी ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। पता है आपको कि थार के यानी मरुस्थल को हम राजस्थान के अंदर 2 भाग में बांटते हैं। एक तो आता है अर्धशुष्क और एक तो शुष्क आता है और एक आता है अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क को 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो आता है गोडवाड़, एक बात करते हैं शेखावाटी, एक बात करते हैं दोस्तों नागौर उच्च भूमि और एक है वो घग्गर बेसिन है। ये राजस्थान के जो शुष्क प्रदेश को हम डिवाइड करते हैं 4 भागों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर कूट से दीजिए। तो इसकी हम बात करें तो भोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद के मध्य स्थित है, एकदम सही बात है। भोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद के मध्य है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, एकदम सही बात है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी एकदम राइट बात है। तो ए, बी, सी यानी कि तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ए, बी, सी यानी तीनों राइट है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, जो 27 दिसंबर को लगा था। बात करें तो कौन सा बालुका स्तूप का भाग नहीं है, प्रकार नहीं है, तो थली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बरखान है, पैराबोलिक है, सीफ है, सबरकाफिज है, अनुदैर्य, अनुप्रस्थ है, ये सभी क्या हैं इसके बालुका स्तूप के प्रकार है, लेकिन थली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें बरखान, तो बरखान है वो भालेरी चूरू के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है वो आपको रखना। और सीफ है वो पूरे ज़्यादातर वो जैसलमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य कंगार भूमि हिस्सा है। तो विंध्य कंगार भूमि हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है, जो ग्राम विकास अधिकारी 2021 के अंदर आया हुआ है। मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वापस में है वो ग्रेजुएशन में रिपीट होंगी दोस्तों। तो विंध्य कंगार भूमि की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें हाड़ौती के 2 मुख्य भाग हैं, एक तो दक्कन लावा का पठार और एक विंध्य कंगार भूमि का हिस्सा। तो ये किसका है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह भी ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आया हुआ है। तो हम बात करें तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ऊंचाई के अनुसार हमें आगे रखना है। तो कुंभलगढ़ के बाद में तारागढ़, ये तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कुंभलगढ़ की ऊंचाई है वो तारागढ़ से अधिक है, तो यानी कि ये गलत हो गया। कुंभलगढ़, अंचलगढ़, तारागढ़, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तारागढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़ और गुरु शिखर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं, तारागढ़, अंचलगढ़, कुंभलगढ़ से अधिक ऊंचाई अंचलगढ़ की है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए गुरु शिखर है, वो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 किलोमीटर है, सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। 2 नंबर पर आती है शेर की ऊंचाई है वो 1597 है, सिरोही के अंदर है। फिर आता है देलवाड़ा दोस्तों, देलवाड़ा आता है, देलवाड़ा की 1442 किलोमीटर, सॉरी 1488 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर में इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ये भी कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जरगा जो उदयपुर के अंदर है 1442 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हम बात करें तारागढ़ की और बात कर लेते हैं, तो तारागढ़ की है वो 873 किलोमीटर है, वो इसकी मीटर है इसकी ऊंचाई, सॉरी मीटर इसकी ऊंचाई है, हमेशा मीटर में इसकी ऊंचाई होती है, तो इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सभी भौतिक प्रदेश एक साथ मैं आपको दोस्तों क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा, राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। उत्तरी अरावली, बात करें तो यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश में बांटा गया है, अरावली के अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश के अंदर बांटा गया है। तो ये अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कितने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले, मृदा, जलवायु, यहाँ से क्वेश्चन है वो छपते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपकी लास्ट स्लाइड है दोस्तों, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये लास्ट क्वेश्चन आप इसको समझ जाइए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61.11% है। मरुस्थल के अंदर जनसंख्या कितनी है? 40% है। मरुस्थल के अंदर जिले कितने आते हैं? 12 जिले आते हैं। और मरुस्थल की मृदा कैसी है? बलुई रेतीली मृदा है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्धशुष्क है, वो मरुस्थलीय जलवायु है। तो अब बात करते हैं अरावली की। अरावली का क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% है, जिले 13 आते हैं, और यहाँ की मृदा कैसी है? पर्वतीय मृदा है, और जो यहाँ की जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु है। बात करते हैं मैदान की, तो क्षेत्रफल कितना है? 23% है, जनसंख्या 39% है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। फिर बात करते हैं जिले, 10 जिले आते हैं, और मृदा कैसी है? दोमट और जलोढ़ मिट्टी है, और जलवायु आर्द्र जलवायु है। फिर बात करते हैं हाड़ौती पठार की, जो 6.89% इसका क्षेत्रफल है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, और 11% है वो जनसंख्या पाई जाती है। 7 जिले आते हैं, और काली व रेगुर मिट्टी पाई जाती है, और अति आर्द्र जलवायु है वो यहाँ पर हाड़ौती के अंदर पाई जाती है। तो ये थे हमारे 4 भौतिक प्रदेश जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से संबंधित आपको है वो क्वेश्चन देखने। तो दोस्तों, तो आपको अगर वास्तव में अच्छा लगा है तो राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली नेक्स्ट क्लास है उसको भी आप देखना दोस्तों। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। और कमेंट और करना दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास है वो किसकी होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। और अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।